इसके अंदर एक काली कोट देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा खास ये है कि मणिपुर, आखिरकार मोदी जी आज तक क्यों चुप है मणिपुर के अंदर, मुझे बताओ। क्या विकास के नाम पे कुछ ऐसे सवाल भी है जिसके नाम पे कुछ कम चर्चा होती है? ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? एक अनपढ़ों की पार्टी और एक ऐसे बेवकूफों की पार्टी जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। ऐसा मैं नहीं, इनके हेटर्स कहते हैं। पर आखिरकार देखते हैं क्या असलियत में ये वैसे ही हैं जैसे बताए जाते हैं, अच्छे और एकदम डेवलपमेंट वाले, या फिर ये ऐसे हैं सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं और अपनी जेबें भरना चाहते हैं और इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ा दल आ गया है, कॉकरोच जनता पार्टी। आज अपन बीजेपी की डार्क साइड दिखाएंगे और सब कुछ क्या वैसे ही है क्या जैसे हमें दिखाया जाता है? क्या असलियत के अंदर इनके मन में खोज और चोर है? या विकास के नाम पे कुछ ऐसे सवाल भी है जिसके नाम पे कुछ कम चर्चा होती है और इनके जो पापा हैं वो पापा डेवलपमेंट नहीं देश को लूट रहे हैं? आइए देखते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर किसी से नफरत नहीं कर रहा हूँ, बस सच्चाई बताऊंगा और सच्चाई सुननी पड़ेगी। सत्ता जितनी बड़ी होती है उतनी ज्यादा ही पावरफुल होती है। किसी नेता की पूजा भी नहीं करूंगा, फैक्ट टू फैक्ट सीधा आपके आगे बातें रखूंगा। ये वीडियो मेरा ओपिनियन नहीं, ये उस मुद्दों का ओपिनियन है जो मुद्दों को दबा दिया जाता है इंडियन मीडिया की चलते, और जो आवाज उठाता है वो मारा जाता है। पर आज मैं मरूंगा नहीं, ना मैं डरूंगा। इन्हें मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ और इन्होंने बहुत डेवलपमेंट करी है। आ जाओ देखते हैं काम करी है। और बीजेपी की डार्क साइड क्या है जिसके जो उनके हेटर्स आम चर्चा के अंदर लेके आते रहते हैं। बीजेपी के हेटर्स का पहला आरोप आ जाता है और वो एकदम सोचने में मजबूर कर देता है हमें। सबसे ज्यादा खास ये है कि मणिपुर, आखिरकार मोदी जी आज तक क्यों चुप है मणिपुर के अंदर, मुझे बताओ। क्या वो इंडिया की जगह नहीं है? इंडिया की भी जगह है। अरे भैया उधर मिसाइलें चल रही हैं, उधर इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, उधर लोग मर रहे हैं, लड़कियों को मार के दफन कर जा रहा है, हड्डियां तोड़ रहे हैं उनकी और तो दफन कर रहे हैं। आज भी मणिपुर के लिए पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रही और जो मीडिया उधर जा रही है वो भी सच्चाई नहीं दिखा रही और मीडिया भी आज के समय पे चुप है। ऐसा क्यों है? ये बस इस चीज का सवाल। और इन पे दूसरा बड़ा आरोप मीडिया को के खिलाफ लगाया जाता है कि मीडिया बीजेपी ने खरीद ली है। कुछ भी दिखाते नहीं है आज के समय पे जो उन्हें सच्चाई दिखानी चाहिए, जो वो 2014 से पहले थे। जैसे वो कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, आज के समय पे वो वैसा मजाक नहीं उड़ाते। और वो तो ये पूछते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, अक्षय कुमार बोलता है आप सर आम चूस के खाते हो के काट के? हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहिए? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम। और मोदी जी से पूछा जाता है आप पानी कौन सा पीते हो? आपकी स्किन ग्रो है तो स्किन पे ग्रो करते हो और आप इतने ज्यादा एनर्जी वाले कैसे लगते हो? 56 इंच की छाती है आपकी। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने 56 इंच के सीने को लेकर एक बयान दिया। उसके बाद भारतीय राजनीति में 56 इंच किसी पर भी तंज कसने के लिए बड़ा हथियार बन गया। सीने के नाप ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना कि ये कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंडिया की पॉलिटिक्स अच्छी चल रही है, आपने जितनी डेवलपमेंट कही थी वो डेवलपमेंट हुई। इन्होंने बोला था कि हम गैस के दाम नीचे कर देंगे पर वो हमें ऊपर ही देखने को मिले हैं। क्या ये जो इन्होंने बोला था 2014 से पहले मीडिया से में इंटरव्यू दे के, तो क्या वो आज के समय पे हमें चीज दिखती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मीडिया इंडिया का चौथा हिस्सा है तो फिर आज के समय पे मीडिया चुप क्यों है, मुझे ये नहीं पता लगता। और ये ज्यादा से ज्यादा मीडिया चैनल्स अब आप अच्छे से समझो कि ये क्यों नहीं मीडिया बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती। अदानी और अंबानी के आ जाते हैं टू कम दिस टाइम, और उसके बाद कुछ ऐसे लोगों के आ जाते हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में ही हमें दिखते हैं। तो
क्योंकि अदानी और अंबानी का तो वैसे ही मोदी जी भला करते रहते हैं, उन्हें 1 रुपए पे जगह दे देते हैं तो भाई वो 1 रुपए पे जमीन देने का प्रावधान बिहार ही मतलब देश में ये सभी राज्य इस तरह का करती हैं कि बड़े निवेश के लिए। अब वो क्यों मोदी जी को हेट करें जब उनका काम बन रहा है। तो I have never felt this energized before. This is the power of your generation. This review with the entire Eastern team, and I have to thank each and every one of you. कई दूसरी पार्टी इसके नेता ने आरोप लगाए हैं बीजेपी के नेताओं के ऊपर, और सीबीआई और अन्य एजेंसियां जो है वो बिकी हुई है मीडिया के जैसे। होल उनका दबाव इंडियन पॉलिटिक्स और राजनीति के अंदर देखा जाता है। सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। होल कहती है कार्रवाई कानून के अनुसार होएगी, पर अगर इतना ही पावरफुल कानून है 3 इडियट मूवी जिनका नाम है सोलंग वांगचुक, उन्हें क्यों इन्होंने 6 से 8 महीने के लिए जेल में रखा बिना कोई वजह के? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए। पर आलोचक एक सवाल बार बार पूछते हैं, अगर कोई नेता विपक्ष के अंदर रह के जांच का सामना कर रहा था तो फिर और बाद में सत्ता पक्ष में शामिल हो गया, मतलब कि बीजेपी के अंदर शामिल हो गया, तो कई मामलों के अंदर जांच बदल गई। जैसे अभी राघव चड्ढा के ऊपर भी जांच कार्रवाई हुई थी, और राघव चड्ढा कौन सी पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर है वो आपको समझ आएगा और आपने देख लिया। और सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी बाउंड। अब सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है इसकी जांच करना कि इंडियन पॉलिटिक्स की जो बोतें होती है उसमें सबसे ज्यादा पैसा किस पार्टी ने खिलाया। हस्बैंड्स नेम इनका नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR UPI। बाद में इस कानून पे बहसें भी हुई और ये चीजें हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी देखी, और कितनी महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटिक्स इतनी आपको पता लगना चाहिए, पर आज के समय पे वो दिखती नहीं है हमें। आज के समय पे सिर्फ धर्म के नाम पे ये बेइज्जती करनी गई है। अब लगता है कि पिछले 10 साल की कंप्लीटली सोल्ड आउट गोदी मीडिया तो एक एपेटाइजर था, बिकी हुई प्रोपेगेंडा मीडिया का मेन कोर्स आना शायद अभी बाकी है। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले 3rd टर्म के लिए? ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी जो ट्रेलर है मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। आज के समय पे बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम लोग एक गाय देंगे अगर हमारी सरकार आ जाती है तो। हमें एक गाय चाहिए नहीं, हमें विकास चाहिए, वो तो आप दे नहीं पा रहे। क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं आखिरकार वो कौन सी सच्चाई बोलते हैं और वो सच्चाई पूरी करते भी है कि नहीं? और अगर वो जनता सवाल उठाए तो वो मर क्यों जाती है? मुझे ये जानने का मौका मिलेगा। जो मीडिया सवाल उठाते हैं वो मर क्यों जाते हैं, और जो नहीं उठाते वो जिंदा है। के अंदर एक काली खोद देखने को मिलती है, और यही लोग इंडियन पॉलिटिक्स को धार्मिक के नाम पे तोड़ मरोड़ के आपके सामने दिखाते हैं, और आपके पापा इसमें दिमाग से पैदल हो जाते हैं और इन्हें वोट दे देते हैं। पर अगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो दूसरे राष्ट्र के मुद्दे भी इसके आगे जरूर आएंगे। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी इंडिया की। अगर कॉकरोच जनता पार्टी नहीं आती तो चलो, कॉकरोच जनता पार्टी के अभी 26 से 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और उनकी सिर्फ एक ही मांग है, और वो मांग आप कमेंट में कर सकते हैं क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मुझे सिर्फ बीजेपी की बात करनी है, और बीजेपी के हेटर्स भी हैं और सपोर्टर्स भी, पर उनके सपोर्टर्स से सिर्फ यही बात क्यों शामिल आती है कि मोदी चाहिए। वो ये नहीं बोलते मोदी जी के विकास लेके आएंगे, बस मोदी चाहिए और मंदिर चाहिए। आखिरकार मंदिर मस्जिदें तुम्हें पेट भर के खाना देगी क्या? अरे डेवलपमेंट अगर नहीं आएगा तो तुम्हें पेट भर के खाना वो चीजें नहीं खिलाने वाली। अगर तुम पंडित नहीं हो, अगर तुम पंडित बन जाते हो वो बात अलग है। हम लोगों को विकास चाहिए जो आज तक बीजेपी ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है। और जितना इन्हें देना चाहिए उतना तो इन्होंने कभी दिया ही नहीं है। और उसके बाद डेवलपमेंट की वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, और वो वीडियो का तब खुलासा होता है तो ये डिलीट कर लेते हैं। उसके अंदर खुलासा ये हुआ था कि वो वीडियोस AI जनरेटेड थी। तो मतलब कि क्या विकास सिर्फ AI के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं बीजेपी वाले? और ये बड़े मुद्दों पे सबसे ज्यादा चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के PM है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है ना। और आज के समय पे वो जितनी शांति बनाए लगते हैं वो नहीं पता लगता। वो इतने ज्यादा बेवकूफ है। इंडिया का तब इंडियन एंथम सुनाया जा रहा होता है तब वो
करने लग जाते हैं। क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसा होता है? और उसके बाद नेहरू 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 करते रहते हैं। और मुझे इतना सवाल पूछना है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के दिल के अंदर खोट है? क्या वो अब हमारे देश को असलियत में डेवलपमेंट करना चाहते हैं? आप ये मुझे कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो गलत लगी तो गाली देके चले जाना।